भ्रम ऐसा जैसा मानिए होए ना तैसा। जो असीं मन्नी बैठे हाँ वास्तव दे विच ओहो जिहा नहीं है, ते जो है वो सानू ज्ञात नहीं है, वो असीं जाणिया नहीं है। तो किवें मिलदा है? सतगुर बख्शिश करते हैं, भ्रम के परदे सतगुर खोलै। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञानता का हनेरा जो है जीवन चों चुकिया जाता है, दूर हो जाता है, तो जीवन दे विच ज्ञान का प्रकाश हुंदा है। फिर जिथे मनुख आप अपने जीवन की यात्रा नूं सफलतापूर्वक पूर्ण करता है, उत्थे वो होरनां दे वास्ते भी प्रेरणा स्त्रोत बनता है। जिथे वो आप सुखमई आनंदमई जीवन जिउंदा है, उत्थे वो होरनां नूं भी वो सुख ते आनंद जो है वो देण दे विच समर्थ हो जाता है। जिन्हां ने परमेश्वर का नाम जपिया है, जो परमेश्वर के नाम के नाल जुड़ते हैं, या जिन्हां ने भगती के मार्ग नूं अपनाया है, संसार उन्हां दे नाल लग के ते उन्हां तो फिर सुखां दीयां दातां आपां मंगदे हां। जो महापुरख करनी कमाई वाले हुंदे हन, असीं फिर कहिंदे हां भी उन्हां दी शरण मिले, उन्हां दी संगत मिले, उन्हां तो सानूं भी कोई नाम दे तिणका जो है वो साडे हिरदे विच वस जाए, ताकि साडा भी जीवन जो है वो सफल हो सके। सो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की जो बाणी है, इस तो बिना साडा होर जीवन विच जो कोई दूसरा मनोरथ होवे तो साडे वास्ते सिर्फ अते सिर्फ भटकना का ही कारण बनता है। क्योंकि कलयुग के अंदर शब्द की प्रधानता है, शब्द नूं ही सतगुर ने गुरता बख्शिश की है, शब्द ही समुची मानवता का गुरु है। जो शरीरां दे नाल जुड़े हुए हैं, जो कर्म कांडां दे नाल जुड़े हुए हैं, संसार दे विच सतगुर जी बख्शिश करते हैं, होर जो कर्म कांड करने हैं, अवर जे कर्म कमावणे ता मह भौ है जाम का। उन्हां सारियां दे विच जमां दा जो भौ है वो बनिया ही रहिंदा है। मोक्ष किवें मिलदा है? भगत कबीर जी ने बड़े सुंदर बचन कीते हैं। भगत कबीर जी की आपां बाणी पढ़ीए तो भगत कबीर जी कथन करते हैं, कबीर मुक्त द्वारा सौंकड़ा राई 10वें पाए। राई का दाना हुंदा है, बड़ा बरीक हुंदा है। भगत कबीर जी कथन करते हैं, जो मोक्ष का दरवाजा है ना, वो ओदा भी 10वां हिस्सा है, बड़ा बरीक है। मन तो मैगल होए रहे हो, निकस्यो क्यों कर जाए। ये मन ते मैगल हाथी दे वांग मोटा होया है, फुलिया होया है। आ भी मेरा है, आ भी मेरा है, आ भी मेरा है, मैं करदा हाँ, मैं कीता है। मन नूं ये जो मैगल की तरह हाथी दे वांग मन मोटा होया है। कबीर मुक्त द्वारा सौंकड़ा राई 10वें पाए, मन तो मैगल होए रहे हो, निकस्यो क्यों कर जाए। किवें निकल सकता है संसार के बंधना दे विचों, इस जीवन की यात्रा दे विचों मनुख किवें निकल सकता है। फिर भगत कबीर जी कथन करते हैं, कबीर मुक्त द्वारा मोकला, पूरा सतगुर जे मिलै तुठा करे फसाओ, मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ। जो गुरु की कृपा हो जाती है, गुरु का बचन साडे हिरदे विच वसदा है, तो उही जो मोक्ष का दरवाजा मनुख के वास्ते बड़ा छोटा उसनूं महसूस होंदा है, वो मोकला हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन तू जोत स्वरूप है, तो जोत नूं लंघण दे वास्ते, प्रकाश नूं निकलण दे वास्ते बड़ा छोटा जिहा दरवाजा भी जो है वो बहुत हुंदा है। प्रकाश दे वास्ते कोई रुकावट नहीं, शरीर दे वास्ते रुकावट है। जदों तक असीं शरीर दे नाल जुड़े हुए हाँ, अपने आप नूं शरीर करके जानते हैं। शरीर इस तन, ये जो तन है, इस आत्मा का, इस मन का एक वस्त्र है। मन जोत स्वरूप है, तो मनुख जो है, कहो कबीर इहो राम की अंश। ये राम की अंश है, ये उस परमेश्वर निरंकार वाहिगुरु की अंश है। इस करके असीं देखते हाँ, जोत जो प्रकाश हुंदा है वो बड़े बरीक जिहे सुराख दे विचों भी बड़े आराम दे नाल निकल जाता है, उसनूं कोई रुकावट नहीं है। मुक्त द्वारा मोकला
सहजे आवो जाओ। फिर वो दिल करे ते संसार विच आउंदे हन, दिल करे ते संसार तो चले जाते हैं। वो अपनी इच्छा के अनुसार ही सारे जो जीवन दे विच संसार दे विच विचरते हैं। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। ਤਾਂ ही सतगुर बख्शिश करते हैं जिन्होंने उस ब्रह्म ਨੂੰ जान लिया है, जिन्होंने ब्रह्म का ज्ञान आ गया, जिन्होंने अपने आप ਨੂੰ जोत करके जान लिया, उस मोह माया के शरीर रूपी बंधना तो मुक्त हो गए। उन्होंने जान लिया भी शरीर की है। शरीर पंजा तत्तां का बनया होया पुतला है। पंच तत्त कर तुझ सृष्ट सब साजी। मनुख कहता है मैं बनाया है, आ भी मैं बनाया है, ਉਹ भी मैं बनाया है, आ भी मैं बनाया है। ਅਸੀਂ देखते हाँ जो कुछ भी बनया होया है सब मनुख ने ही तो बनाया है। ये बिल्डिंगां मनुख ने बनाईयां हैं। होर भी असी मोटर गड्डियां हवाई जहाज जो कुछ देखते हाँ मनुख ने बनाया है। मनुख कहता है मैं बनाया है, मैं करदा हाँ। असी पढ़ते हाँ सतगुरु जी की बाणी के अंदर करता पुरख भी परमेश्वर करता है, पर परमेश्वर की बनाई सानू कोई चीज़ नज़र नहीं आती। जो कुछ भी असी देखते हाँ पर मनुख ने बनाया है। जे मनुख में भुल हो भी जाए तो सतगुरु जी फिर उसनों सवाल करते हैं। सतगुर बख्शिश करते हैं पंच तत्त कार तुध सृष्ट सब साजी, कोई छेवा करे हो जे किछ कीता होवे। भाई परमेश्वर ने पंज तत्त रचे हैं। पंजा तत्तां दे नाल परमेश्वर ने सारी सृष्टि रची है। जिस बुद्धि के नाल जिस अकल के नाल मनुख ने सब कुछ बनाया है वो अकल भी परमेश्वर ने ही दी है। कोई छेवा करे हो जे किछ कीता होवे। जे इन्हां पंजां तत्तां तो बाहर तुसी कोई चीज़ बना सकते हो तो असी मन सकते हाँ भी परमेश्वर तो बिना भी कोई करता है। परमेश्वर तो बिना कोई करता नहीं है। बिल्डिंगां हन, मोटर हन, गड्डियां हन, जो कुछ तुसी देखते हो वो पंज तत्तां दे विचों ही किसी एक दे नाल बनया होया है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल ते आकाश, ये पंज तत्त ही सृष्टि का सारे संसार का कारण हैं। इन्हां दे नाल ही उस करते ने सब नूं बनाया होया है। तो फिर वो करता होकर के नाल पुरख है। पुरख तो भाव है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है परमेश्वर उहदे विच आप वसदा है। तां असीं उस नूं कहंदे हां पुरख। वो पुरख है, पूरिया होया है। वो पत्थरां दे विच भी है, वो हर एक वस्तु दे विच है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसनूं तुसीं कह सको भी ये परमेश्वर दा इहदे विच वास नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं जिसनूं तुसीं कह देवो भी इत्थे परमेश्वर दा वास नहीं है। हर एक जीव दे विच है। चल अचल, सजीव निर्जीव, जो कुछ भी है परमेश्वर सब दे विच है। इस करके सतगुरु जी गुरु नानक पातशाह जी ने उसनूं पुरख कहा कि वह पूरिया होया है। सवाल किया सी सिद्धा ने सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी नूं भी आदि काल तो जो शब्द सनातन मत दे विच वरतिया जाता है उसनूं ओम कहते हैं या ओम कहते हैं। तुसीं उहदे अगे एक क्यों ला दिता कि ओम जो है संपूर्ण नहीं है। सतगुरु नानक पातशाह जी कहने लगे भाई सिद्धो तुसी अपने सवाल का आप ही जवाब दिओ। जो ओम अखर है ये तिना अखरां तो बनता है अ, ओ ते म। तिना अखरां तो बनता है ओम। ते इन्हां तिना दे विच तीन गुण हैं। परमेश्वर का गुण कित्थे है? परमेश्वर जो है निरंकार, जिसनूं असीं कहते हैं भी वो सदा रहने वाला है, ये परमेश्वर का गुण है। परमेश्वर सदैव है। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये परमेश्वर की डेफिनेशन है, परमेश्वर की परिभाषा है भी वो सदा रहने वाला है, हमेशा है, मुढ़ तो है। सतगुर कह लगे असी एका तां लाया है क्योंकि जो परमेश्वर है वो देश काल ते वस्तु तो परे है। मंत्र बहुत हैं दुनिया के उत्ते, गायत्री मंत्र है, होर कई मंत्र हैं, पर जो मूल मंत्र है ये संपूर्ण मंत्र है।
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋ ਛਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੇ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲ ਭਾਵ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਰਫ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਰਫ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਜਾਤੀ ਵਿਜਾਤੀ ਤੇ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਏਕਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਜਾਤੀ ਵਿਜਾਤੀ ਤੇ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਭੇਦ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਭੇਦ ਹੈ, ਜੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਭੇਦ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਲਵੋ, ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਲਵੋ, ਪੰਛੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਫਸਲ ਲੈ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਵਨਸਪਤੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਵਿਜਾਤੀ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਜਾਤੀ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਹਨ, ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਚਰਣ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਜੋ ਹੈ, ਬੜੋਤਰੀ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਜਾਤੀ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਰਹਿਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਵੈਗਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਸਵੈਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਤੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਬਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦ ਚਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਾਸਕਾਂ ਹਨ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਂ ਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਤੀ ਵਿਜਾਤੀ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਤ ਹੈ। ਸਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੈ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ
कल तक इस देश की करंसी जो सी वो होर सी, ਉਹਦਾ नाम कुछ होर सी, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ मार्क ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ यूरो ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ना ये सत है ना वो सत सी। भाव सत की है? जो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो असी सत मानते हाँ वो साडी मान्यता है। असी इत्थे किसी चीज़ नूं मान्यता दी हुई है, दूसरे देशों में किसी होर चीज़ नूं मान्यता दी हुई है, पर परमेश्वर नूं किसी ने मान्यता नहीं दी कि थाप्या ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। उन्होंने किसी ने नहीं मान्यता दी। इथों की मान्यता दूसरे देश में नहीं चलती, दूसरे देश की मान्यता जो है इत्थे नहीं चलती। इन्हों के अपने नियम कानून हैं, दूसरे देशों के होर अपने नियम कानून हैं। एक कबीले के अपने रिवाज होंदे हैं, दूसरे कबीले के अपने रीति रिवाज हैं, पर परमेश्वर के उत्ते इहो जिहा कोई रीति रिवाज जो है वो लागू नहीं हुंदा, क्योंकि परमेश्वर सारे कबीलियां विच वसिया होया है। सारे कबीले परमेश्वर के अपने हैं, सारे जीव परमेश्वर के अपने हैं, सारियां थावां परमेश्वर दियां हैं। परमेश्वर ही ते मालक है सब दा। इस करके सतगुरु जी ने लिखा है एक, ते अगे फिर लिखा ओम, तीन अखर हैं, एक ओंकार। ओम तो भाव है जो रखिया करने वाला है, पालना करने वाला है, ते पैदा करने वाला है। कार जो लगातार चलता ही जा रहा है, वधदा जा रहा है। ब्रह्मांड जो है, जो कल तक सी अज उस तो वड्डा है। ये जो गैलेक्सी है, ये ब्रह्मांड हैं, ये संसार है, ये फैलता जा रहा है, वड्डा हुंदा जा रहा है। इस करके परमेश्वर के उत्ते सतगुर ने उसनूं डेफिनेशन के वास्ते कार लाई है, क्योंकि परमेश्वर का पूर्ण कथन करना है। गुरु नानक देव महाराज जी ने परमेश्वर का पूर्ण कथन किया है कि परमेश्वर की है, किवें मिलेगा, कित्थों मिलेगा, कित्थे वो रहिंदा है, उसनूं असीं किवें पा सकते हैं। ये सब सानूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी दे विचों पता लगता है। ज्यों ज्यों असीं बाणी का अभ्यास करते हाँ, सिमरन का अभ्यास करते हाँ, त्यों त्यों जो वो अवस्था है जीव की उच्ची हुंदी जाती है, ते उसनूं सारे जो भेद हैं वो अपने आप ही खुलते जाते हैं। जीवन के भेद खुलते हैं, मनुख के शरीर के भेद खुलते हैं, संसार के भेद खुलते हैं। जो कुछ भी भेद है संसार के अंदर, जो कुछ भी ओले है छुपिया होया है, वो सब प्रतख दिसदा है जो असीं गुरु के शब्द के नाल जुड़ते हैं, क्योंकि गुरबाणी इस जग में है चानन। हनेरा होवे संसार के अंदर तो असीं प्रकाश करके सारियां वस्तुओं को देख सकते हैं भी आ सारा कुछ इत्थे इस तरह पिया है। इसी तरह जो गुरु ज्ञान रूपी नेत्रां दे विच अंजन देंदा है, सुरमा पाउंदा है, तो सानूं सब कुछ स्पष्ट नज़र आउंदा है। मेरा की है, बगाना की है, अपना की है, पराया की है, वैरी कौन है, मित्र कौन है, वो सब मनुख नूं स्पष्ट हो जाता है। जीवन की जांच मिलती है, जीवन संतुलन विच आ जाता है, जीवन का जो रस्ता है वो सुखैन हो जाता है। सफ़र करते हाँ, हनेरा होवे, जे गड्डी की लाइट ना होवे तो मनुख बहुत दूर नहीं जा सकता। किते ना किते उसका जो है दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, पर जे अगे लाइट है प्रॉपर, उसदियां लाइटां जगदियां हैं तो बड़े आराम के नाल लंबा सफ़र तय करता है। इस तरह जे गुरु के ज्ञान रूपी नेत्रां दे, साडे नेत्रां दे विच गुरु के ज्ञान रूपी जे अंजन है, तो मनुख सारे जन्मां दे विच, सारी जिंदगी दे विच कदे ठुड्डा नहीं खाएगा, कदे ठोकर नहीं खाएगा, कदे दुखी नहीं होएगा, कदे उसनूं किसी प्रकार का कोई रोग नहीं लगेगा। सतगुर बख्शिश करते हैं सर्ब रोग का औखद नाम। पर असीं जपदे कदों हाँ, जदों रोगी हो जाते हैं। असीं चेता कदों करते हाँ, जदों सिर ते आ पैंदी है। काम परे हर सिमरिया, जदों कम पैंदा है असीं उदों सिमरते हाँ। सानूं पहलां ही उसनूं चेता रखना चाहिदा है। चेता रखना साडा फर्ज है जीव का, क्योंकि सतगुर बख्शिश करते हैं, हे जीव परमेश्वर ही तेरा मालक है, परमेश्वर ही तेरा पालक है, परमेश्वर करके ही तेरी होंद है, परमेश्वर करके ही सारा जगत है। सो इस प्रकार जदों भी असी गुरु की शरण में आईए, जिन्ना भी हो सके वध तो वध असी गुरु के
ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ। ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ 8 ਤੀਰਥ ਪਰਸ ਕੀਓ, ਜੁਗ ਚਾਰ ਚਰਿਓ ਕੈਲਾਸ਼ ਰਹਿਓ। जैसे कोट बरख तप उर्दमुखी बै संतर मह तन दाहे दियो। जैसे लख बार कुरुखेतर में अस मेघ जग अभंग ठयो। फुन अमृत नाम शेष इति, जिन एक बार श्री वाहिगुरु कहे। इन्ना महान है वाहिगुरु मंत्र, क्योंकि जदों तक कीमत का पता ना होवे ते मन दे विच खिच नहीं पैंदी। कीमत का पता लग जाए तो मनुख के मन में ओदी जो खिच है वो बन जाती है। बिना कीमत तो मनुख कदर नहीं करता। भाई गुरदास जी दसते हैं भी नाम जो है परमेश्वर का, जो वाहिगुरु मंत्र है, इसकी कीमत की है। जैसे 8 तीर्थ परस कीओ, कहते जिवें 68 तीर्थों के उत्ते इशनान कर लिया। जैसे लख बार कुरुखेतर में अस मेघ जग अभंग ठयो। अस मेघ जग एक बारी करना सी, कौरवां पांडवां ने, परमेश्वर रूप भगवान कृष्ण आप सहाई होए तां वो यज्ञ पूर्ण होया। ते लख वारी वो करना होवे ते मनुख मात्र दे विषय दी नाल इहदे वास्ते वो संभव नहीं है। द्रौपदी ने जाके वाल्मीकि ऋषि नूं बुला के लियांदा, फिर वो शंख जो असमेघ यज्ञ दे विच रखिया होया सी वो वज्जिया। ये इतिहास है। फिर उन्हां दा वो यज्ञ जो है संपूर्ण होया। पर भाई गुरदास कथन करते हैं,